बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो का आगाज़ हम इस दुआ से करते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझे और आपको हर उस गलती से बचाए जो अल्लाह सुब्हान व तआला को पसंद नहीं, और हमारी हर दुआ कबूल हो और हमें हर दुख हर परेशानी बेसुकूनी से बचाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आज का हमारा टॉपिक है तहज्जुद में की जाने वाली गलतियाँ कौन सी होती है, मुझे और आपको उन गलतियों से बचना क्यों ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी ये गलतियाँ ना करें। हम तहज्जुद पढ़ लेते हैं, अल्लाह के सामने भी रो भी लेते हैं, दिल हल्का भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद एक छोटी सी गलती उस सुकून को धीरे धीरे ख़त्म कर देती है और हमें पता भी नहीं चलता। सबसे पहली गलती जल्दी और बेचैनी। तहज्जुद के बाद फ़ौरन उठकर दुनिया के काम में लग जाना, मोबाइल उठाना या शॉर्ट्स में चले जाना। ये वक़्त खामोशी का होता है, अल्लाह और आप, सिर्फ आप, क्योंकि ये मैंने खुद महसूस किया है। तहज्जुद में बहुत कम लोगों को तहज्जुद की तौफीक मिलती है। दूसरी गलती नाउमीदी। हम दुआ मांग लेते हैं और फिर कहते हैं पता नहीं कबूल होगी या नहीं। तो जब हम अपनी दुआ नहीं पॉजिटिव वे में लेते हैं तो वो दुआ 100% कबूल होती है। याद रखिए, तहज्जुद में मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। बेशक देर से कबूल होती है पर ज़रूर कबूल होती है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला को तुम्हारा मांगना बहुत पसंद आ जाता है। तीसरी गलती लोगों से शिकायत। अल्लाह के सामने सब कह दिया और फिर सुबह होते ही वही दुख लोगों के सामने बयान किया। किसी अपनी दोस्त को या किसी और को जो बात अल्लाह सुब्हान व तआला को बता दी, उसे लोगों के पास दोबारा ले जाना दिल को कमज़ोर कर देता है। इसी पर एक छोटा सा वाक़या सुनो। एक आदमी ने 99 लोगों को मारा था और उसको फिर ख्याल आया कि ये गलत है, ये गुनाह है, तो वो एक आम से इंसान के पास चला गया। उसने ये सारा वाक़या उसको बता दिया। फिर उसने कहा कि इतना बड़ा गुनाह अल्लाह सुब्हान व तआला कहाँ माफ़ करेगा। तो उसने उसको भी मार दिया, हो गई 100। फिर वो एक आलिम के पास चला गया, उसने ये वाक़या सारा उसको बता दिया। तो उसने कहा अल्लाह तो माफ़ करने वाला है, बस तुम सच्ची तौबा करो और लौट जाओ अपने रब के पास। तो वो वक़्त का बड़ा आलिम बन गया था। तो मुझे और आपको इस कहानी से सबक लेने की ज़रूरत है। चौथी गलती गुस्सा और बद ज़ुबानी। तहज्जुद के बाद ज़ुबान और रवैया नरम रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप अभी तहज्जुद में अल्लाह सुब्हान व तआला के मेहमान थे। सबसे आखिरी गलती इस्तिकामत न रखना। आज तहज्जुद कर छोड़ दी, फिर दिल उदास। अल्लाह सुब्हान व तआला परफेक्ट बंदे नहीं, कोशिश करने वाले बंदे पसंद करता है। अगर आपसे ये गलती हो भी जाए तो घबराना नहीं, बस दोबारा अपने रब्बे अज़्ज़ व जल के पास लौट आना, क्योंकि तहज्जुद का असल मकसद सिर्फ नमाज नहीं बल्कि दिल का अल्लाह सुब्हान व तआला से जुड़ जाना है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह, ए रब्बे अज़्ज़ व जल, हमारी तहज्जुद को हमारी कमज़ोरी की वजह से ज़ाया न कर, हमें सब्र, उम्मीद और इस्तिकामत अता फरमा और हमें अपनी कुर्बत से कभी दूर न कर। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और ऐसे सदका जारिया अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब